भारत का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मानव इतिहास के सबसे बड़े रोजगार कार्यक्रम का वादा करता है। वर्ष 2008-9 में भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 26,500 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं और इस कार्यक्रम का विस्तार भी अब पूरे देश में हो चुका है, जिसमें सबसे पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्र शामिल हैं। सबसे गरीब परिवारों को काम उपलब्ध कराते हुए यह कार्यक्रम गांव में स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन की संभावना उज्जवल करता है। इस कार्यक्रम का शंखनाद ग्रामीण बदहाली और दुर्गति के साये में हुआ है। विकास के नक्शे पर देश के करोड़ों लोगों का चेहरा आज भी धूमिल है। पूरी दुनिया में खून की कमी से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत भारत में सबसे अधिक है। यह देखते हुए कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे 50% बच्चे कुपोषण ग्रस्त हैं। सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हैं आदिवासी सूखे क्षेत्र, जो विकास के सभी मानकों पर सबसे पीछे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत के 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। देश के 1/4 जिलों में कुंठा और हताशा अब उग्र रूप धारण करने लगी है। रोजगार गारंटी के विचार को समझने के लिए हमें मानव इतिहास के एक और दुर्गति के दौर तक जाना होगा। 1920 के दशक तक अर्थशास्त्र की मुख्य धारा ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि पूंजीवाद में बेरोजगारी संभव है। लेकिन आर्थिक महामंदी ने इस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। खेत और कारखाने ठप पड़ गए। चारों ओर तबाही की चपेट में लोग किसी भी तरह के काम की तलाश में भटकते हुए नजर आने लगे। पर काम मिले तो कैसे? पहली बार लाखों लोगों ने गरीबी की बेरहम टीस को अनुभव किया और सड़कों पर अशांति का सैलाब सा उमड़ने लगा। उस वक्त अंग्रेजी अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स ने यह दिखाया कि ऐसी भीषण बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। यह भी स्पष्ट हुआ कि सरकारी कोष का सबसे बेहतर उपयोग है उत्पादक संपत्तियों का निर्माण। अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील के नए दौर की घोषणा की। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की कल्पना
और मजबूत होती गई। 1980 के दशक तक 30 देशों के संविधानों में काम के अधिकार को स्वर्ण अक्षरों में नवाजा गया। इनमें 18 विकासशील देश भी शामिल हैं। 25 देशों में इस अधिकार का उल्लेख रोजगार की गारंटी के रूप में हुआ। जब भारत आजाद हुआ, तब अधोसंरचना निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की अहम भूमिका थी। औद्योगिकरण और शहरीकरण दूसरी पंचवर्षीय योजना के जुड़वां स्तंभ थे। उस वक्त यह धारणा थी कि खेती में लाखों बेरोजगारों को काम दे पाना संभव नहीं होगा। इन ग्रामीणों को शहरी कारखानों में ही काम करना होगा। लेकिन वर्ष 1966-67 के भीषण अकाल ने इस रणनीति को जड़ से हिला दिया। अकाल के भयावह तांडव से यह साफ हो गया कि खेती के विकास के बिना देश का भविष्य सुरक्षित नहीं। हमने राष्ट्रीय अपमान का तीखा स्वाद तब चखा जब अपने ही लोगों की भूख मिटाने के लिए अमेरिका से PL 480 कानून के तहत अनाज आयात करना पड़ा। इस संकट से हरित क्रांति का जन्म हुआ। नलकूपों पर आधारित सिंचाई के माध्यम से गेहूं और चावल के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। लेकिन अफसोस कि हरित क्रांति की यह नीति देश के अधिकांश भाग के लिए उपयुक्त नहीं थी, जिसमें खास तौर से कठोर चट्टानों पर खड़े सूखे क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों के गांव की बदहाली तो बढ़ती ही गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे से प्रेरित उपेक्षित क्षेत्रों के लिए बहुत सारी विशेष योजनाओं ने इस दर्द की सरकारी दवा का रूप लिया। गरीबी तो एक भयंकर स्थिति है जो किसी भी देश को कमजोर करती है। इसीलिए हमारा प्रथम काम है कि इस गरीबी को दूर करें। लेकिन इन कार्यक्रमों के बावजूद या यूं कहें कि शायद इनकी अनेकों कमजोरियों के कारण ही लोगों का गांव से पलायन जारी रहा। और ये लोग अपने लिए एक टुकड़ा आसमान ढूंढते ढूंढते आ पहुंचे शहरों की गंदी बस्तियों में, जहां इनका अस्तित्व महज एक आंकड़ा बन के रह गया। बेरोजगारों की लंबी कतार में खड़े अनगिनत लोगों के पीछे दिन प्रतिदिन काम के इंतजार में परेशान बस एक और। बोलो सर, क्या काम है? बोलो। अरे काम धंधा करने दो भाई। बोलो सर। कि काम मिल जाए तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो वापस चले जाएंगे। 3 दिन से खड़े हमने कही काम नहीं मिला तो फिर भाग जाएं। महीने में 8-15 दिन 20 दिन मिलता है, बाकी नहीं मिलता। यहाँ कोई दिन ले जाए तो जहाज में बैठ रहा था। कोई दिन काम कराओ, कोई दिन नहीं कराओ तो बैठा रहा जना। कोई एक दिन काम कर देता, रोटी बनाने खाने बैठा नहीं कर। शहरों की इन बस्तियों में गंदगी, बीमारी के बीच अमानवीय हालातों में जीते ये लोग शायर अली सरदार जाफरी की उस गजल की याद ताज़ा करते हैं। कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से सियाही छूटी, मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का,
मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। साठ सालों की दुर्गति और लंबे चले संघर्ष का नतीजा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। पर क्या रोजगार गारंटी भी सरकारी योजनाओं की ताश की गड्डी में एक और पत्ता ही है? नई बोतल में वही पुरानी घिसी पिटी शराब। बहुत से आलोचकों का यही मानना है और इसे वे दोहराते नहीं थकते। लेकिन अपनी मूल अवधारणा में रोजगार गारंटी आजादी के बाद रची सभी सरकारी योजनाओं से एकदम अलग है। पहली बार कानून बना है जिसके तहत सरकार को गांव के सभी बेरोजगारों को काम देना ही पड़ेगा। अब ये लोगों का कानूनी हक है, सरकारी उदारता का दान नहीं है और न ही रोजगार गारंटी की कोई समय सीमा है। यह तो हमेशा हमेशा के लिए लोगों का संवैधानिक अधिकार बन गया है। हर पंजीकृत मजदूर को जॉब कार्ड मिलता है। इन कार्डों पर साफ लिखा रहता है कि प्रत्येक परिवार को कितने दिन की मजदूरी मिली और उसके एवज में कितने पैसे। जॉब कार्ड जहां एक ओर काम के अधिकार का सबूत है, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का तरीका भी। तो आज अपन जैसे लिख के दे रहे हैं कि 6 तारीख को हम ये आवेदन कर रहे थे, इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम के लिए आवेदन दे रहे हैं। हम सभी हर कोई जो शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार है उसे 15 दिनों के अंदर अंदर सरकार को काम देना ही पड़ेगा। यदि काम नहीं मिलता तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। रोजगार गारंटी अधिनियम उस ठेकेदारी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है जो पिछले 60 सालों से ग्रामीण विकास की सरकारी योजनाओं पर हावी थी। इन ठेकेदारों ने हमेशा मजदूरों का शोषण किया और मानव अधिकारों का बेरहमी से हनन। दूसरी ओर रोजगार गारंटी अधिनियम न्यूनतम मजदूरी दर और कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ऐसी सुविधाओं के बारे में खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कभी सोचा ही नहीं गया था। अधिनियम के अंतर्गत मशीनों का उपयोग वर्जित है ताकि अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके। संभवतः रोजगार गारंटी का सबसे शक्तिशाली प्रावधान ग्राम पंचायतों को मुख्य कार्यपालन एजेंसी का दर्जा देना है। जिन क्षेत्रों में पंचायतें सक्रिय हैं और जहां जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायतों को इस मुद्दे पर संबल दिया है, वहां साफ प्रभाव नजर आते हैं। ऐसी ही ग्राम पंचायत है चिरचारी कला, जो भारत के एक सबसे पिछड़े जिले में स्थित है। यहाँ पंचायत और स्थानीय लोक संगठन ने कंधे से कंधा मिलाकर रोजगार गारंटी में उल्लेखनीय कार्य किया है। रोजगार गारंटी योजना चालू होने के पहले सर क्या है, टोटल 5 साल में सरपंच लोग ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 लाख रुपए तक ही खर्च कर पाते थे और 10 लाख के अंतर्गत में ही आय व्यय निपट जाता था। किंतु जब से रोजगार गारंटी योजना चालू हुआ है, मतलब प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 40 से 45 लाख तक का यहाँ काम मिलता है आदमी को, पंचायत को। अधिनियम पारित होने के बाद जिस तरह के वित्तीय संसाधन पंचायतों को प्राप्त हो रहे हैं, वह स्वाधीन भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। लगभग यहाँ कार्डधारी 400 परिवार हैं। ग्राम सभा में 5 साल का अपन पूरा कार्य योजना तैयार किए हैं और उसी कार्य योजना के आधार पे हर साल काम यहाँ चल रहा है। मवेशी बैठने के लिए तकलीफ हो रहा था, यहाँ बहुत गड्ढा था, गंदा था और बहुत बड़े बड़े पत्थर था, पानी भर जाता था, इसलिए यहाँ मैदान का समतलीकरण हुआ है। अब काम बहुत सारा हुआ साहब साल, तब बाहर नहीं जाता आदमी मन है, अब काम नहीं रहा साहब सर, तो सब पूरा आदमी खाने का माने
चल जाए। ऐसा काम बहुत हो है ना, नहीं के खाए कमाएला कोसा में 10% ये है। अब का है जाने के मौका नहीं मिला था ना, का यहीं गांव में पंचायत में काम मिल जाते रोजगार गारंटी के अंदर में, तो यहीं काम कर रहे थे सब मजदूर। हम लोग शुरू से पहले 10-12 साल के पहले पूरा नागपुर में काम करते थे। अब यहाँ काम खुल रहा था ना, तो अभी यहीं काम कर रहे हैं हम लोग। कितना कम आपको बताओ? 5,000 से आगे हो गया है, 6,000 के आसपास हो गया है। आज 3-4 हफ्ता ये में चला है, 3 हफ्ता वो में चला है। दो आदमी रोड, अब ये रोड में चला है। ये बांध में हो गया 2 हफ्ता, मतलब 1 माह तो लगातार 1-1.5-2 माह हो गया लगातार। 90 हाजिरी के आसपास हो गया। 90 हाजिरी के आसपास? हाँ, 90 हो गया। पहले वहाँ हफ्ता में कमाए हैं। मोर बेटा मोर बहू कमाते घर के बनाते का हो? हाँ, घर के बेटी आते नतनीन है। अभी तो लगातार ही काम मिल रहा है। इस साल रोजगार गारंटी की वजह से ज्यादा काम मिल रहा है, अगले साल तो काम ही नहीं मिला। काम करीब 25-30 लाख का हो गया है, अब अभी और बाकी है काम कराने का। और रोड मन बचे है अभी, बागद्वार रोड, ठाकुर बांधा रोड, और ओकर बाद नवा तालाब हावे गहरीकरण में। सिंचाई का भी समुचित व्यवस्था नहीं था, 0% था यहाँ। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे ये काम चालू होने से थोड़ा थोड़ा सिंचाई बढ़ जाएगा यहाँ। और ये इधर 1.5-2 किलोमीटर तक ये पूरा प्लाट है, पूरा कृषि भूमि है, और यहाँ पानी का कोई साधन नहीं था सर। अगले साल यहाँ अकाल पड़ गया था। यहाँ बारिश के कारण बारिश हुआ था कम, बारिश नहीं हुआ था तो यहाँ पानी नहीं था यहाँ, तो खेती भी सही ढंग से नहीं हो पाया। तो सब इसको ग्राम पंचायत में बैठ के ये सब बात किए कि इसमें पाइप डालने से ये इधर का 200-300-400 एकड़ प्लाट पल जाएगा करके। चिरचारी कला पंचायत ने जो कर दिखाया है वह भारत के कई ग्रामों में नजर आ रहा है। रोजगार गारंटी के तहत जलागम विकास पर बल दिए जाने से कार्यक्रम और भी प्रबल बना है। ऐसे कार्यों से केवल रोजगार ही नहीं मिलता, इनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त होता है, ताकि गांव प्रगति के केंद्र बिंदु बन सके। कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया सरकारी निवेश सबसे गरीब किसानों को अपने खेतों में अपनी पूंजी लगाने को भी प्रोत्साहित करता है। लेकिन हमें यह मानना होगा कि देश में अब भी ऐसी सफलता की कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। अधिनियम और उसके प्रावधान कितने ही प्रभावशाली क्यों न हो, उनकी जमीनी क्रियान्वयन में अभी भी कमजोरियां हैं। हमारे गुरमुठी गांव में एक घेटा नार पारा है, हम लोगों की कोई काम नहीं मिलता है। कोई बाहर जाकर काम करता है, कोई यह पत्थर तोड़ रहा है, कोई किसी के जाकर बनी मजदूरी कर रहा है, और एक अलावा कोई काम ये घेटा नार पारा में ग्राम गुरमुठी में हम लोगों को नहीं मिल रहा है। खूब मिलता है 20 रुपया हम लोगों का मजदूरी, खूब मिलता तो, नहीं तो वह 10 रुपया 15 रुपया। अच्छा 2-3-4 हफ्ता अगर खुल जाए कहूँ थे रोड चाहे कुछ काम 4 हफ्ता टिक जाए तो वो आदमी रुके ना हो जी भाई अपन गरीब है, वो कहाँ से फिर जाए दूसरी जगह काम करे। पर तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाके कहाँ काम मांगेंगे कि हम लोग के लिए रोजगार गारंटी के अंतर्गत कुछ काम दीजिए, ऐसे कह के तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं।
रोजगार सहायक जो नियुक्त किए हैं, हम लोग ये नाम तक नहीं जान रहे हैं, चेहरा तक नहीं जान रहे हैं कि कौन है रोजगार सहायक, कौन आएंगे हमको बताने कि ये काम के लिए ऐसा आवेदन दो। हम लोग को तो कोई पता नहीं, हम लोग तो गांव में रहते हैं, क्या काम करते हैं क्या काम, हमको जानकारी कुछ नहीं रहता है। रोजगार तो हम लोग 4 साल से कोई रोजगार ही हम लोग को मिलता नहीं है, नहीं मिला है यहाँ। गारंटी कागज ऐसे इसी नमूना का और मिला है घर हम सबके लिए, हर परिवार के लिए, काम नहीं मिलता, मगर काम नहीं मिलता है। कई जॉब कार्ड धारी मजदूर आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें काम मिले। तब तक वे अपने पुराने शोषणपूर्ण हालातों में ही काम करने पर मजबूर हैं। रोजगार गारंटी में बैठी है साहब जी, बहुत भूखन प्यासन मरने जाए और भी तो कड़ाई गई मजदूरी तो मान बाहर गए भी तो ककी थे और जहाँ के मान तो लोग बैठे हैं भूखन प्यासन मर रहे तो मोर की मजदूरी 1 दिन लग जाता है और तो फिर 25 दिन नहीं लगे। और जो 3 महीना से जरूर कछु नहीं गो, 3 महीना से मजदूरी बंद है। अब इन से ले खा रहे हैं, अब तो चेत काट के लाएंगे तो बनो तो बिन का डाल देंगे, फिर बस फिर भूखे बैठे। सरपंच के पास गए, सरपंच अपनी मस्ती में डरा है, कोई सुनता ही नहीं है। बदरवा ही जाए तो वहाँ कोई नहीं सुना। आवेदन बना के जब सचिव बोली ओकर आधार से आवेदन बनाई और दे रही नहीं तो काम ही नहीं आते तो क्या करेंगे। रोजगार गारंटी कार्ड धर के बैठे हम उसका चुनाव। तो कितने दिन का काम मिला आपको? 1 हफ्ता करें 2 आदमी भूमि मरामत में, तो कोरा है। अब ये सड़क को बनी में का 2 दिन 3 दिनों में कमा है भैंस तक है, ओकर बाद तो काम ही नहीं होनी। तो हम रात दिखा देते हम रोजगार गारंटी कार्ड हम के दिन कमा है। गारंटी कार्ड आपके पास है ना? घर में है जी, रोजगार गारंटी कार्ड सबके पास हो ही। अभी कितना दिन काम करेंगे सब पता लग जाए। मांगते हैं तो मिलेगा तब ना, हम लोग कहते हैं तो बचार देता है लोग कि अभी ठहरिए रुकिए, तो करते हैं। 2 साल हो गया कार्ड बनने, 1 दिन भी नहीं काम किए हैं इसमें। ये बहुत लोग का हाल है, मैंने जहाँ तक सब लोग का यही हाल है। मैंने समझिए कि पूरा मैंने महिला लोग के भी न भी इसमें 1 दिन नहीं काम करने दिए। कभी कभी उसने होगा तो 1 आध 2 मैंने किए हैं मजदूरी, नहीं तो सबके ही हाल है। ग्राम सेवक और ये सब मिल के क्या करते हैं कि 2 दिन काम करते हैं तो 4 दिन बैठ के दे देंगे। इससे तो किचकिचा का काम नहीं करता है लेबर लोग। पूरा काम दीजिएगा तब न करेंगे। दिखाओ जरा। खोलते जहाँ हम काम खोज रहे हैं, मिलेगा तब न करेंगे। कोई दे ही नहीं रहा है। तो जहां काम हुआ भी है वहां पर महीनों तक मजदूरी भुगतान नहीं हुआ। 16 दिन का 16 दिन सब आदमी, हर आदमी 16 दिन। 16 मतलब एक घर से 2 मजदूर ले रही। हाँ 2 मजदूर, तो 16 दूने 32 दिन टोटल। हाँ 32 दिन में एको पैसा नहीं मिले। हाँ, एको पैसा नहीं मिले। पेमेंट नहीं मिलने के कारण फिर रायगढ़ चल दिए काम करने के लिए मजदूर लोग। खाने पीने के लिए समस्या हो गई, पैसा नहीं मिला, क्या से चावल खरीदेंगे। इस तरह से बोल के पंचायत को कई बार बोले हम लोग कि हमको पेमेंट कर दीजिए, खाने के लिए समस्या जा रहा है। जैसे चावल मिलते हैं सोसाइटी में, उसको उस चावल को खरीदने के लिए पैसा नहीं है, क्या किस तरह से हम लोग जिएंगे। तो बोल के रुको थोड़ा देर नाप लेंगे, आज देंगे कल देंगे बोल के बात को टाल दिए। आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। एक ही किस्त खाली पेमेंट हुआ है, वो भी जनवरी 10 तारीख का काम शुरू किया हुआ, उसके 1 सप्ताह 2 सप्ताह चला काम। उसके बाद में जनवरी फरवरी को नहीं हुआ, 1 मार्च को हुआ पेमेंट। 1 माह 2 माह के बाद भुगतान करते हैं, उसके बाद में आधा देते हैं। 1-2 दिन का काम किया हुआ भुगतान देते हैं और बाकी बाद में देंगे बोलते हैं। उसके बाद में साल भर गुजर जाएगा तब भी नहीं मिलेगा, और जाके बोलेंगे तो और आधा देंगे। एक बेर तो पूरा पेमेंट कर देते हैं, एक बेर बस फिर होनी झुका देते हैं। जे चंता चल रहे हैं, मैं तो चुका ही नहीं। अब जो कुआ ही को रहे हैं, अब कहीं बोलते कुआ हो जाएगा मोड़ो तो रुपया देंगे। अब वो खा कहीं तो करे वो कच्ची तय आधे सुखाते आधे खा जाते भाई। हमें क्या मिलता मंजूर को? कुछ नहीं मिले। 4 महीना से हम लोग रोड में काम किए, हाजिरी
भरने का हमारा क्या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी आपका है, नहीं भरा है हाजिरी, मेरा पैसा रुक गया, अब कहते हैं कि फिर काम होगा तो फिर तुमको भर दिया जाएगा। अरे भर दिया जाए तो मैं मर जाऊंगा तो साले पंडित लोग खाएंगे ना उसको, मैं तो नहीं खाऊंगा। काम तो कर दिया आपका, हाजिरी भरना आपका जिम्मेदारी कि मेरा जिम्मेदारी? कई ग्राम पंचायत के सदस्य और सरकारी कार्यकर्ता रोजगार गारंटी लागू करने में आने वाली मुश्किलों को उजागर करते हैं। भुगतान नहीं हो पाता समय पर। हम लोग कार्य करने का, जैसे हम वर्क ऑर्डर लाए और काम चालू कर दिए, काम चालू करने के बाद में प्रत्येक सप्ताह हम मस्टर रोल वहाँ प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन वो मस्टर रोल जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है वहाँ जनपद पंचायत में, उसको कोई खोल के देखता नहीं। हम लोग जाके जब तक कि उसको नहीं बोलेंगे तब तक मस्टर रोल नहीं खोलते, वो पड़ा रहता है। तो वहाँ जाके मस्टर रोल खुलवाते हैं जनपद पंचायत में, और इंजीनियर के पीछे घूमना पड़ता है हमको मूल्यांकन कराने के लिए। इंजीनियर जो है स्वतः होके मूल्यांकन करने के लिए नहीं आता, तो उसको बुलाना पड़ता है, और बुलाते हैं तो अभी टाइम नहीं है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद ऐसे करके वो टाइम हो जाता है। अब उसके बाद में इंजीनियर जब मूल्यांकन कर देता है तो अंतिम सत्यापन के बगैर 10% राशि को रोक देते हैं, तो 10% जो है हम लोग भुगतान नहीं कर पाते। तो इस स्थिति में वो एसडीओ का चक्कर लगाना पड़ता है। एसडीओ ऑफिस में मिलते नहीं, फील्ड में गए हैं ऐसे बोलते हैं। एक भुगतान के लिए हमको 4 बार 5 बार वहाँ जनपद पंचायत कार्यालय जाना पड़ता है। इंजीनियर का जरूरी है, इंजीनियर क्यों ये लोग जैसे 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता लेट हो गया, गरीब है, इन लोग को पैसा मिलने में लेट होता है। अच्छा, जैसे मूल्यांकन नहीं होगा तो इनको कहाँ से पैसा दे पाएंगे हम लोग, कि सरपंच कहाँ से दे पाएगा? 350 गांव में एक इंजीनियर को मतलब 10 से 15 पंचायत का जिम्मेदारी दिए गए हैं, और उसके साथ उसको रोजगार गारंटी भी देखना है। पंचायत के और भी जो काम है, जैसे भवन निर्माण है, पुल पुलिया निर्माण है, वो भी काम देखना है। तो इतना हर गांव में जा के जो है वो नहीं कर पाएंगे ना। ये बहुत असल में दुखद पहलू है कि सरकार ने हजारों हजार करोड़ की स्कीम तो शुरू कर दी, लेकिन उसके लिए जो मानव संसाधन चाहिए उसकी व्यवस्था नहीं किया। पेमेंट इसलिए लेट हो रहा है सर कि मूल्यांकन सत्यापन देरी से आ रहे हैं। कुछ सरपंच सचिव लोग भी लेट से मास्टर रोल प्रस्तुत करते हैं। स्टाफ की समस्या तो है यहाँ भी जी। यहाँ पे जैसे कि मेन यहाँ का जो ज़रूरत है एनर्जी का एक अकाउंटेंट, जो कि सारा काम उन्हीं का रहता है, जो भी मतलब फंडिंग वंडिंग कैश वैश का जो काम है सारे उनका है, तो वो चीज़ नहीं है। और दूसरा ऑपरेटर का है, ऑपरेटर के काम बहुत सारे हैं यहाँ पे, पूरे जो भी फाइल वाइल लेटेस्ट होकर बनाने सारा कुछ है, ये हो गया। और तीसरा जो इंजीनियर्स तकनीकी सहायक जो होते हैं हमारे यहाँ, वो काफ़ी कम है। अच्छा, तकनीकी इंजीनियर सहायक तो 10 पंचायत के लिए 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे 100 ग्राम पंचायत में अभी शायद 2-3 है बस, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इनको इतना सारा काम रहता है इंजीनियर्स को, उनका लेआउट लेना, फिर एस्टीमेट बनाने, फिर फाइल वर्क बहुत सारे होते हैं, पेपर वर्क्स, तो ये कर नहीं पाते, तो इसी में काम डिले हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें पेमेंट्स में भी इस प्रॉब्लम हो जाता है। Basically what we feel is that for the scheme to run very well, we need more qualified staff which helps us in planning, particularly the panchayats, because the shelf of project has to be prepared at the panchayat level, and panchayats don't have that kind of capacity or the competence level to plan things in a very technical manner. They know what they want, but they don't know exactly how to go about it, so they need support in that term. Then because we have so many works going on, we need more engineers, sub-engineers to help prepare estimates, help give technical sanctions, and then keep carrying out the valuations of the work on time so that the wages can be paid on time, and also quality control. And then there is also the whole issue of keeping records, because a lot of records have to be kept, the muster rolls have to be kept, accounts have to be maintained. And because once again the scale is so huge that we need more qualified staff to help us with this. यह स्पष्ट है कि रोजगार गारंटी के क्रियान्वयन में उच्च कोटि के अमले का अभाव है, लेकिन बात केवल तकनीकी कार्यकर्ताओं की कमी की नहीं है। सहभागी नियोजन पर बल देने वाले इस जन केंद्रित कार्यक्रम को सामाजिक संगठकों की तो पूरी फौज चाहिए होगी। कई अध्ययन दर्शाते हैं कि चाही गई प्रोफेशनल प्रतिभा आकर्षित करने के लिए इस भीमकाय कार्यक्रम की कुल राशि का छोटा सा ही हिस्सा खर्च करना काफी होगा।
साथ ही गांव के हजारों युवाओं के प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि पर बल देना होगा, क्योंकि रोजगार गारंटी को सफल बनाने में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक विडंबना है कि जहां भारत सरकार इन प्रोफेशनल लोगों के लिए अतिरिक्त राशि देने के लिए तैयार है, वहीं राज्य शासनों ने अभी भी जरूरी मानव संसाधन नहीं जुटाए हैं। नतीजा यह है कि अनेक राज्य इस खर्च के लिए उपलब्ध 4% राशि का भी पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि रोजगार गारंटी की असीम संभावनाओं को हकीकत बनाने के लिए हमें इसके क्रियान्वयन ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन लाने होंगे। एक अहम कमजोरी है कार्य दर अनुसूची। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में किए गए काम के मूल्य को कार्य दर अनुसूची की मदद से नापा जाता है। इस अनुसूची की दरें मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का मूल्य बताती हैं। लंबाई कितनी है रे? 8-60। और इस मूल्य के आधार पर ही मजदूरी का भुगतान होता है। समस्या ये है कि इस अनुसूची की दरों का पालन करने पर श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती। ऊपर भी 1 मीटर चौड़ा है, ऊपर नाप के देखो। परेशानी सर, एक तो ये तालाब गहरीकरण और ये कुओं में, ये 2 कामों में बहुत परेशानी आ रही है। बराबर मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है सर। यहाँ मजदूरों को ये खंतियाँ नाप के दी 10 बाई 10 की, 1 फीट गहरी, 69 रुपये। पर वो मजदूर खोदने में थोड़ा हार्ड मुरुम खुदता और लीड थोड़ी लंबी है फेंकने में, तो मजदूरी थोड़ी मुश्किल पड़ी उन लोगों। अनुसूची में कार्यस्थल, मौसम और भूगर्भ की विविधताओं के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। अनुसूची में ऐसी विविधताओं का जो प्रावधान है, उनका भी कई बार व्यवहारिक रूप से पालन नहीं किया जाता। तो मिट्टी का अंदर होना चाहिए काम में। जैसे जो एस्टीमेट जो बनाते हैं ना, उस टाइम ये बात का ध्यान होना चाहिए कि काली मिट्टी आसानी से जो मिट्टी खोदा जा सके, नरम मिट्टी, और ऐसा मिट्टी ये जैसा गिट्टी टाइप का, मुरुम टाइप का और कठोर मिट्टी, उसका जो है अलग अलग जो है वो उसमें मूल्यांकन, उसमें एस्टीमेट में जो है उसका समायोजन होना चाहिए। ये इसकी गड्ढाई देख लीजिए, इसमें ज़्यादा मिट्टी खोद रहा है, ये आसानी से खोदा जा सकता है। ये नरम मिट्टी है, ये देखिए इसमें कम ताकत लगेगा और आसानी से खोदा जा सकता है। ये जैसा पत्थर है, ये पूरा पत्थर है, इसमें कहाँ होगा, मुश्किल है काम करना, बहुत मुश्किल है। इसको बिल्कुल कोई खोद ही नहीं पाएगा। इसका रेट और उसका रेट बराबर है, इसमें जो है अंतर होना चाहिए। कई बार मजदूरों को लगातार बढ़ती हुई गहराई से मिट्टी खोदकर दूर पटकने जाना पड़ता है। कार्य दर अनुसूची में इसके लिए प्रावधान तो है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं। इस वजह से भी उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती। जनपद में सब दूरी यही शिकायत आ रही है कि कुएं सब खड़े हो गए हैं, मजदूर को मजदूरी नहीं पड़ रही है। इसमें मतलब पहले ऊपर तो 70 चल रहा था, मतलब 70 के हिसाब से खंती काट देते आदमी। अब मतलब जैसे घटत जा रहा है ना, जैसे मतलब कम मट्टी हो पा रही है। अब कुआं में तो सभी को मालूम है कि यार कुआं में अंदर से मट्टी निकालना, फिर पेड़े चढ़ना, तो एक भाई जाएगा तो एक भाई खड़ी रहेगी, फिर तीसरी भाई जाएगा, उंडा में से धीरे धीरे निकलेगा मट्टी। इंजीनियर आए पास करियो के, बोला बहुत कम काम करा यार तुमने। तो हमने बोले भाई ये कुआं है, रोड का जैसा काम तो चलेगा नहीं, अपन यो फेंके यहाँ से उठाएं वो रोड पर डाल दियो, या तो धीरे काम चलो भाई मनुष्य काम है। कोई एक टोपली लेकर जाएगी, फिर डालने जाएगी, जब तक वो आएगी वापस पेड़ी से काम चलेगा। ये एक जगह से काम तो चलेगा नहीं। बोले ऐसा कोई मजदूरी खरी मिलेगी तुमको यार, ये तो फिट से चलेगा यहाँ पे। तुम आज 70 रुपया दे रहे तो या कुआं काम में तुम 30 रुपया और 35 रुपया देगा, तो क्या मतलब आए। ऐसे में मजदूर काम करने से मना कर देते हैं और परिवारों को अपनी ही महिलाओं और बच्चों का श्रम इस्तेमाल करना पड़ता है। कार्य दर अनुसूची में अलग अलग तरह से कामों को एक ही गतिविधि में जोड़ देने से इन सभी कार्यों के लिए एक ही दर से भुगतान होता है। उदाहरण के तौर पर मिट्टी की खुदाई के अंतर्गत मिट्टी के ढेलों को तोड़ना,
मिट्टी के परतों को बिछाना, ढाल को काटना आदि गतिविधियां सभी एक साथ सम्मिलित हैं। इससे मजदूरों को कम भुगतान मिल पाता है, जिससे विशेष रूप से महिलाएं प्रभावित होती हैं, क्योंकि प्रायः ऐसे कार्य महिलाएं ही करती हैं। देश में कार्य दर अनुसूचियों के सुधार पर किए गए अध्ययनों की अनुशंसा है कि इन दरों में भूगर्भ और मौसम की विविधताओं को बेहतर समाहित किया जाए, मिट्टी खोदने की गहराई और पटकने की दूरी के लिए पर्याप्त प्रावधान हो और विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग दरों पर भुगतान हो। इन सुधारों में प्रमुख रूप से महिलाओं द्वारा किए गए काम को सम्मान देने और भिन्न क्षमताओं के मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान की भी वकालत है। ऐसे कुछ सुधारों को लाने में कई राज्यों ने तत्परता दिखाई है, जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश ने विकलांगता ग्रसित व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अप्रत्याशित निर्देश जारी किए हैं। कार्यदर अनुसूची में समस्याओं के अलावा सीधे सीधे भ्रष्टाचार के भी कई मामले उजागर हुए हैं। नहीं तो इसमें 3,660 रुपए का काम लिखा हुआ है, पर तुम्हें कितने का काम मिला था? वही 1500। ये कपिल राम की परिवार की एक मुखिया है, कपिल राम। वे 5 दिन का मजदूरी किए हैं इस रोजगार गारंटी में के तहत, और 2 अतिरिक्त नाम हैं, पूर्णिमा एवं कबिलास, जो इस रोजगार गारंटी में काम नहीं किए हैं। उसके उपरांत 5-5 दिन का हाजिरी भराया गया है और उस हाजिरी को पेमेंट के समय वापस सरपंच द्वारा मांगा गया है। ऐसे माने 108 अतिरिक्त है, काम नहीं किया, उसका फर्जी पेमेंट है। हाँ, और मनोहर और कलीन नहीं करे, ये भी वैसे है, बाहर है, यहाँ रहते ही नहीं है, पलायन गए हैं। घर का मुखिया ग्वाल सिंह और उनकी पत्नी गायत्री बाई, जिनमें गायत्री बाई 5 रोज गई थी, और जिसमें उन्हीं के परिवार के जो यहाँ नहीं रहते, पलायन कर चुके हैं, उनमें मनोहर और कलीन बाई, जिनका 5-5 रोज का हाजिरी यहाँ पे चढ़ चुका है और उसका पेमेंट भी भुगतान किया गया, जिसे वापस ले लिया गया। 5 दिन का काम मिला, इसमें इतना घोटाला हो गया, और 100 दिन काम देगा तो क्या होगा। हमारे देश के सबसे पिछड़े वर्गों में शामिल हैं सहरिया प्राचीन आदिवासी जनजाति के लोग। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में रहने वाले ये लोग कर्ज के चक्रव्यूह में धंसते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें रोजगार गारंटी के कार्य का महीनों तक भुगतान नहीं मिला। रोजगार गारंटी अधिनियम के किसी भी प्रावधान का यहाँ पालन नहीं हुआ। कुआ शुरुआत करवाए सेक्रेटरी सरपंच ने कि तुम खोदो, वो चालू करो, और ये रोजगार गारंटी योजना में कुआ तुम चालू करो, तो इसलिए साहब हमने चालू कर दे। और मंजूरी 70 रुपये की रेट है साहब, 850 करीबन मंजूर हो जाए मतलब, और मंजूरी कम से कम हमने 30,000 रुपये दे चुके साहब। वो भी रुपये भी कर्जों लें, सो भी तब ज़मीन की जगह तुम ज़मीन बेचो साहब। आदिवासी लोगों के 7 कुएँ हैं और हरिजनों के हैं 2-3 कुएँ हरिजनों के हैं। हालांकि ये समस्याएं गंभीर हैं, रोजगार गारंटी कार्यक्रम की ये विशेषता है कि ऐसी समस्याओं के समाधान भी अधिनियम में निहित हैं। इन समाधानों में श्रेष्ठ स्थान सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट का है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण आंध्र प्रदेश में दिखाई पड़ता है। मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान के काम से जनित सोशल ऑडिट दुनिया भर में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रयासों में मील का पत्थर साबित हुआ है। TMKSS did a pilot social audit with the government of Andhra Pradesh, and the deviations that were shown on record was almost about 90 to 95%. So looking at that, and when people came out and testified, said that look, we didn't work, and this is, I don't know how our names are written on this muster roll, we always migrate out for work.
So the administration kind of sat up and said this is one tool that would work fantastically as a monitoring and evaluation tool. Initially what we would do is all 20 district resource persons would get trained in the district, and then they in turn identify village social auditors in each of the mandals where they're going to do a social audit. So the village social auditors are called to the mandal headquarters, and there they're given a 2-day in-house training. And as part of the 2-day in-house training, they are taught about the Right to Information Act, then they taught the NREG Act. And at the end of it, we then come down to what the documents are, what are the most important documents in the file, why there should be a file, and why it's important to look at what is in the documents and then do a verification in the field. So once they've done this whole verification process, they take the documents, and the village social auditors in teams of 7 to 10 go into the Gram Panchayats and do the door-to-door verification. In the village, they go from door to door, cross-check the files, check with the people, look at their job cards, look at the passbooks, see if they've received those amounts or not, look at the works, carry out the verification. That whole process happens. And then while they are doing the verification process, if they find that somewhere somebody has embezzled money, then there's a new trend which has been happening for the last 8 months. We've just been actually capturing the amounts from the last 8 months, where people have started voluntarily returning the money, where they come and say, look, don't read out my name. I know I've made a mistake. I'm going to return this money. 30,600 अमाउंट है, एक विलेज 30,000 रुपये अमाउंट है पर पूरा मिला के 10 GB का अमाउंट है, ये पूरा 1,30,000 रुपये अमाउंट है रिकवरी अमाउंट. In the last 8 months, I think in AP the recoveries through the social audit process has been about 1,55 lakhs, which is I think unheard of even under the Revenue Recovery Act. आंध्र प्रदेश में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया मंडल मुख्यालय पर आयोजित एक आम सभा में समाप्त होती है. इस आम सभा में हजारों की तादाद में हर गांव के लोग, जनप्रतिनिधि, सरकारी अफसर, मीडिया आदि उपस्थित होते हैं. सोशल ऑडिट निरीक्षण के दौरान मिली प्रत्येक गांव की जानकारी आम सभा में रखी जाती है. मजदूर बयान देते हैं और उनकी शिकायतों पर अफसर अपनी अपनी सफाई. इस गर्मा गर्मी के माहौल में ये सवाल जवाब भारतीय लोकतंत्र की असली पहचान है. सोशल ऑडिट आंध्र की 35,000 बसाहटों में पूर्ण, यानी ग्रामीण आंध्र प्रदेश का लगभग आधा हिस्सा, 30,000 प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं का योगदान, 1 करोड़ 20 लाख ग्रामीण ऑडिट प्रक्रिया में शामिल हुए. भ्रष्टाचार के 1.5 करोड़ रुपए मजदूरों को लौटाए. हजारों अफसरों पर कार्यवाही, 40 लाख दस्तावेजों का सार्वजनिक निरीक्षण. सोशल ऑडिट की इस सफलता के पीछे एक शक्तिशाली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है. मजदूरों के पंजीकरण से लेकर जॉब कार्ड बनाने, कार्य के तकनीकी आकलन, मस्टर रोल की तैयारी और मजदूरों को भुगतान तक रोजगार गारंटी का एक एक चरण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए ही संपादित होता है. आज आंध्र में ज्यादा से ज्यादा मजदूरी भुगतान काम समाप्त होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा किया जाता है. काम के 6ठे दिन पूरे हफ्ते के मस्टर रोल और कार्य माप पुस्तक को डेटा एंट्री के लिए मंडल मुख्यालय लाया जाता है. अगले दिन आंकड़े कंप्यूटर में भरे जाते हैं. 8वें दिन भुगतान का ऑर्डर कंप्यूटर द्वारा बनाया जाता है और उसके आधार पर चेक तैयार किए जाते हैं. 10वें दिन ये चेक मजदूरों के खाते में जमा हो जाते हैं. 11वें दिन मजदूरों को उनके गांव में मजदूरी रसीद प्रदान की जाती है. अगले दिन नकद राशि पोस्ट ऑफिस पहुंचाई जाती है.
ताकि 12वें और 13वें दिन तक मजदूर अपने खाते से राशि निकाल सकें। काम पूरे होने के एक हफ्ते बाद मजदूरों को उनकी मजदूरी मिल जाती है। हर प्रदेश में ऐसे ही प्रयास की आवश्यकता है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल ऑडिट एक दूसरे के पूरक हों, ताकि भ्रष्टाचार को शनै शनै कम किया जा सके। इस क्रम में एक सकारात्मक पहल भारत सरकार का यह फैसला है कि अब से पूरे देश में मजदूरी भुगतान डाकघर या बैंक के जरिए ही किए जाएंगे। रोजगार गारंटी को संबल देने की दिशा में एक अहम पहल है रोजगार गारंटी पर लोक संगठनों का राष्ट्रीय समन्वय। इस समन्वय के साझेदार 42 लोक संगठन देश के 9 राज्यों के 33 जिलों में कार्यरत हैं। इनकी भूमिका है पंचायतों के साथ मिलकर उन्हें सशक्त करते हुए रोजगार गारंटी के क्रियान्वयन को बेहतर बनाना। हमारी भूमिका सिर्फ ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और मजदूर, ये जो 3 गांव के अंदर में है, इन तीनों का क्षमता बढ़ाना है, इनकी जानकारियों को बढ़ाना है और इनकी जो जागरूकता का स्तर है उसको ऊपर उठाना है। क्या है सर, यहाँ एक चुरिया में ये वरदान नाम का संस्था है और वरदान संस्था लगभग मैं 3 साल से देख रहा हूँ। मेरे पंचायत में लगभग 10 बार उनका कैंप हुआ है यहाँ। और ये रोजगार गारंटी योजना के जो बारीक से बारीक बात था उनको पूरा ग्रामीण में आके सभा लेके ग्राम पंचायत में आके या गांव में कोई सार्वजनिक मतलब कोई प्रहसन या नाचा गम्मत करके उसको पूरे जनता के दिमाग में बांट डाले हैं। लोगों को ये जानकारी हो गई है कि काम हमको मांगना है, कानूनी अधिकार है, इसके लिए हमको आवेदन देना है, 15 दिनों में हमको काम मिलेगा, आवेदन कहाँ देना है, या इसके कार्य योजना निर्माण में हमारी भूमिका है। तो अब कार्य योजना निर्माण के लिए लोग बैठने लगे हैं। तो एक भाग तो इसका था सामाजिक जागरूकता का, दूसरा था क्षमता वृद्धि संस्थागत स्तर पर, समुदाय के स्तर पर। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग था वो था इन 6 पंचायतों के लिए एक आगे आने वाली करीब 3 से 5 साल की समग्र कार्य योजना, जो पूर्ण रूप से जिसको कह सकते हैं कि हाँ उसमें समग्रता हो। अब जमीन पर रोजगार गारंटी के कार्यों में लोगों की भागीदारी नजर आने लगी है। किस तरह के कार्य हों, संरचनाएं कहां बनाई जाएं, उनकी गुणवत्ता आदि सभी स्थानीय लोगों द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। यह तालाब आगरा ग्राम पंचायत द्वारा समाज प्रगति सहयोग की मदद से बनाया जा रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि देश के कोने कोने में ऐसे हजारों तालाब, बांध, पाल आदि बन रहे हैं और ये काम कर रहा है हमारा रोजगार गारंटी पर जन संगठनों का राष्ट्रीय समन्वय। ये एक पूर्णतया नई सोच है, बिल्कुल नहीं कि लोक संगठन अपनी पुरानी मानसिकता को, अपने अहम को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्यागें और ग्राम सभा को सर्वोपरि माने। रोजगार गारंटी के तहत ग्राम पंचायत को योजना बनाने में, उसे लागू करने में और सोशल ऑडिट करने में मदद करें। सुमन, राजनू, देवारीन, संतरू, केजाबाई, अमरिका, कबिलाल, रमोतीन, बासन। यदि वांछित सुधार किए जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम आसमान छूने की प्रतिभा रखता है। आज हजारों गांवों में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। चुनौती है कि ऐसे काम लाखों गांवों में किए जाएं।
रोजगार गारंटी के सार्वजनिक कार्यों से किसानों के निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें ऐसे किसान भी शामिल हैं जो आज खेती में दिलचस्पी खो बैठे हैं और घर बार से कोसों दूर काम की तलाश में निकल जाते हैं। शासकीय बजट का घाटा कम करने की होड़ में हमें ऐसे आवश्यक सरकारी खर्च को भूलना नहीं चाहिए, जिससे आर्थिक वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होता हो और पर्यावरण में सुधार भी। एक दाड़की का 15 कम 100 रुपया मिलता, तो 2 मिलियन हमने 8,000 को काम करया एक जॉब कार्ड पर। तो फिर हमको खाद लाया 3,000 को था, और 1,000 को बीज लाया मक्का को। बढ़िया से लावता तो हमको ब्याज देना पड़तो ज़्यादा, तो हम दाड़की मिलेगी गांव में, तवा चलना से हमको मजदूरी मिली अच्छी, तो हम कर्जा नहीं करया। बदलाव इसलिए आया कि पानी नदी नाला में कुआं में पानी क्यों आया, डैम बनने से आया, और डैम बनने से सिंचाई हमारी हो रही। और उसी लिए नहीं तो पहले पानी नहीं था तो सिंचाई कैसे करें। पहले खूब से खूब ज़्यादा 10 कुंटल गेहूँ पकता था, अभी 50, 60 कुंटल, 70 कुंटल भी हो जाता है। रोजगार गारंटी की पूरी संभावनाएं तो तभी सिद्ध होंगी जब इसे अन्य शासकीय योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा। ऐसे क्रांतिकारी संगम से ग्रामीण भारत की काया पलट हो सकती है। अभी यहाँ काम चला तो पूरा ही चले 4 महीना हूँ डाला भर पूरा ही चलियो, तो जॉब कार्ड होता तो पूरा 100 दिन पे हुई हमारा, और 8,500 का काम पे हो गया था हमारा। थोड़ा सा घर का करी के मिला के 11,500 में तालाब ले लिया था। उसके बाद में मछली लाया 50,000 मछली लाया हम, तो अभी मछली भी हमारी इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, कहीं इतनी बड़ी भी हो गई। रोजगार गारंटी कार्यक्रम की संभावनाएं तो अपार हैं, लेकिन इन संभावनाओं को साकार करने के लिए हमें इस कार्यक्रम के अमली ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन करने होंगे। इन परिवर्तनों के बिना ये कार्यक्रम हमेशा की तरह असफल होते रहेंगे, और रोजगार गारंटी कार्यक्रम की असफलता भारत में एक कल्याणकारी और विकासोन्मुख राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। रोजगार गारंटी में वांछित सुधार, सभी स्तरों पर प्रोफेशनल अमले की नियुक्ति, ग्रामीण कार्यकर्ताओं की क्षमता वृद्धि, कार्य योजना बनाने और क्रियान्वयन में ग्रामीण समुदाय का नेतृत्व, कार्य दर अनुसूची में आमूलचूल परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी का सभी स्तरों पर उपयोग, सोशल ऑडिट के लिए सशक्त व्यवस्था। सच बात तो ये है कि एक देश के नाते हमारे पास अब कोई विकल्प भी नहीं है। यदि हम अपने गांव की ओर ध्यान नहीं देंगे तो क्या हमारे शहरों पर मंडराते संकट के बादल कभी छट पाएंगे?